Hello everyone, welcome back to Quarantine Chemistry. I hope you all are safe and sound at your homes. In today's lecture, we will be doing close packing in crystal. This means कि आपके जो atoms हैं और constituent particles हैं वो एक दूसरे के साथ कितनी अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं और जुड़ने के बाद उनके बीच में कितने spaces बचते हैं, distance कितना बचता है, ये देखेंगे हम आज के lecture में. We'll be seeing the parameters that is required to be called as close packing. We'll be seeing one-dimensional close packing, two-dimensional close packing and three-dimensional close packing. ठीक है, और उसमें हम देखेंगे कि हर डायमेंशन को आप क्या बुलाते हो. जैसे कि स्क्वायर हो गया, हेक्सागोनल हो गया, वैसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगा, दैट विल बी इन 2 डायमेंशनल, दैट विल बी इन 3 डायमेंशनल. विल बी सीइंग द स्ट्रक्चर्स एंड विल बी अंडरस्टैंडिंग कि उनके बीच के जो स्पेसेस है उसे हम क्या कहते हैं, राइट, और उसकी परसेंटेज क्या है, दैट विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. ऑलराइट, सो आई विल गेट स्टार्टेड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So we are starting up with the lecture close packing in crystals. So we are going to study today close packing in crystals. क्लोज पैकिंग का मतलब होता है कि आपके एटम्स जो हैं एक दूसरे से कितने नज़दीक हैं, कितने अच्छी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कितना कम स्पेस उनके बीच में. तो क्लोज पैक आप कब कहेंगे, क्लोज पैकिंग आप कब कहेंगे, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं. सो आपके पार्टिकल्स जो हैं वो हार्ड स्फीयर्स हैं और आइडेंटिकल साइजेस के हैं. जब वो ऑक्यूपाई करते हैं मैक्सिमम स्पेस और उनके बीच की जो एम्प्टी स्पेस होती है वो सबसे कम होती है, इसीलिए उनका डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है. तो जब ये चार चीज़ें मौजूद होती हैं तो उसे हम कहते हैं क्लोज पैकिंग. व्हाट डू वी से इट एज क्लोज पैकिंग. तो ये आटे के बॉल्स बनाए हैं मैंने. तो ये आटे के बॉल्स बनाने के बाद आप देख रहे हैं कि इसको अगर मैं एटम कंसिडर करूँ, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कंसिडर करूँ, तो ये एक दूसरे के बाजू में कितने अच्छी तरीके से बैठे हुए हैं, राइट. और इनके बीच की जो स्पेसेस है वो भी मिनिमम है, ऑक्यूपाई कर रहे हैं बहुत काफ़ी अच्छा स्पेस, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सारे आइडेंटिकल साइजेस के. एज्यूम कर लीजिए, अगर कोई थोड़ा छोटा भी दिख रहा है तो भी एज्यूम कर लीजिए. और उनके बीच के जो स्पेसेस हैं वो काफ़ी कम हैं, उनकी डेंसिटी इसीलिए मैक्सिमम है. तो इसे हम कहेंगे क्लोज पैकिंग. तो जैसे कि मैंने बताया आपको इंट्रोडक्शन में कि हम लोग 3 टाइप के क्लोज पैकिंग करने वाले हैं, 1 डिमेंशन, 2 डिमेंशन एंड 3 डिमेंशन. तो 1 डिमेंशन की क्लोज पैकिंग कुछ इस तरीके की होती है. आपकी जितने भी स्पीयर्स हैं वो एक दूसरे के बाजू में अच्छी तरीके से बैठे हुए हैं. इट इज़ लीनियर, यू कैन सी दैट इट्स इन 1 डायमेंशन, 1 एक्सिस. तो यहाँ पे जो आपके स्पीयर्स हैं, यू कैन सी कि अगर मैं इस वाले स्पीयर को कंसिडर करूँ तो कितने 2 लोगों से जुड़ा हुआ है. द नियरेस्ट नेबर टू विच इट इज़ अटैच्ड इज़ नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर. तो ये वाला स्पीयर कितने लोगों से जुड़ा हुआ है, नियरेस्ट नेबर 2 स्पीयर है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2. ईच स्पीयर इज टचिंग 2 नेबरिंग स्पीयर, हेंस कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 2. अब आते हैं हम क्लोज पैकिंग इन 2 डिमेंशन. क्लोज पैकिंग इन 2 डिमेंशन 2 टाइप के हैं, ए और एक है ए बी. तो जब आपके स्पीयर जो हैं एक दूसरे के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से अलाइंड है, तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस 2 डायमेंशन में हम इसको देख रहे हैं. तो यू कैन सी कि ये स्पीयर के नीचे वाला स्पीयर ठीक इसके नीचे है, बिल्कुल भी यहाँ वहाँ नहीं है, ठीक है. उसके नीचे वाला स्पीयर एकदम सही तरीके से उसके नीचे है और बाजू में भी स्पीयर जो है सही तरीके से अरेंज्ड है और उनके नीचे के स्पीयर्स भी सही तरीके से अरेंज्ड है, राइट. तो दिस इज़ ए टाइप. तो फर्स्ट लेयर भी ए है, सेकेंड लेयर भी ए टाइप वाला है, थर्ड लेयर भी ए टाइप वाला है. तो अगर मैं किसी भी एक स्पीयर को ले लूँ बीच में और देखूँ तो वो कितने और स्पीयर से जुड़ा हुआ है, उसके नेबर्स कितने हैं. तो 1 2 3 4 नेबर है और इनके जब मैं मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लूँ तो आपको एक स्क्वायर मिलेगा. तो इस पैकिंग को हम कहेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, क्योंकि हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं. आई होप दिस इज़ क्लियर. ए टाइप. नाउ आई कम टू ए बी टाइप. तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि पहले लेयर के बाद वाला जो लेयर बी लेयर वो कुछ अलग अलाइंड है, ठीक है. वो ठीक उसके नीचे नहीं आता, थोड़ा सरका हुआ है, मतलब पहले 2 स्पीयर के बीच में एक स्पीयर आ रहा है. सो दिस इज़ ए बी टाइप. ए, ये सेकेंड वाला बी, फिर वापस से ए वाला वापस से फर्स्ट लेयर जैसा ही नज़र आ रहा है और जो लास्ट वाला लेयर है वो बी वाली तरीके से नज़र आ रहा है. कोई भी एक एटम को कंसिडर करूँ या स्पीयर को कंसिडर कर लूँ 2 डायमेंशन में, तो मैं देखूँ कितने लोगों से जुड़ा हुआ है. ये 6 स्पीयर से जुड़ा हुआ है. तो यू कैन सी कि ये क्या बना रहा है, एक हेक्सागन बना रहा है. तो इस पैकिंग को हम कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन. जब मैं इन दोनों की बात करूँ तो इन दोनों में से ज़्यादा बेटर कौन सा है, इन दोनों में से ज़्यादा बेटर और एफिशिएंट ये वाली पैकिंग है. क्यों? क्योंकि इसमें आप देख रहे हो कि स्पेसेस कम है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज़्यादा है, एक स्पीयर ज़्यादा लोगों से जुड़ सक रहा है. यहाँ पर एक स्पीयर सिर्फ 4 लोगों से जुड़ पा रहा है, एक स्पीयर 6 लोगों से जुड़ पा रहा है. तो ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा? ज़्यादा एफिशिएंट ये वाला है. Okay, so the second mode of packing HCP is more efficient as more space is occupied and empty space is less.
आई होप दिस इज क्लियर. सो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन इज क्लियर. अब बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन. अब इस 3 डायमेंशन वाले को बताने के लिए हम 2 डायमेंशन का इस्तेमाल करेंगे. 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैक लेयर. तो अभी हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग देखी थी, राइट, जो कि है यहाँ पर. यू कैन सी दिस इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D वाला. अब इसको इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर. तो 3D में मैंने इसको इस तरीके से इसलिए लिखा है यहाँ पर ताकि मैं आपको बता सकूँ कि X है, Y और Z है. 3 डायमेंशन में है. ये मैंने बनाने की कोशिश की है, जैसा भी बना है. तो यू कैन सी यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है. ये A टाइप का लेयर है, सेकेंड वाला भी A टाइप का लेयर है, थर्ड वाला भी A टाइप का. तो सारे एटम्स जो है वो A सीक्वेंस में अरेंज्ड है, एक दूसरे के पीछे, एक दूसरे के नीचे, एकदम अलाइन, राइट. तो इसमें जो यूनिट सेल बन रहा है वो है हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल. ऑलराइट. सो दिस इज द AAA टाइप ऑफ पैकिंग इन 3D. अब 3D HCP में स्क्वायर पैकिंग तो हमने बता दिया. अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D में अगर हम करने जाएं तो वो किस तरीके से नज़र आएगा. सो यू कैन सी ये सारे एटम्स जो है A टाइप के हैं और ये पहला लेयर है, ये 2D का पहला लेयर है, ठीक है. इसके ऊपर एक और लेयर आएगा, फिर उसके ऊपर एक और लेयर आएगा, राइट. तो वो 3D में हमें बताना है. तो जब ये पहला लेयर मैं देखूँ ए एटम्स वाला, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर रेड कलर का कुछ. तो ये है स्पेसेस. ये जो एम्प्टी स्पेसेस हैं उसे हम कहते हैं वॉइड्स. क्या कहते हैं हम उसे कहते हैं वॉइड्स. तो ये जो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है एपेक्स मेरा ट्राइंगल का, ये एक ट्राइंगुलर स्पेस है. तो जब एपेक्स नीचे की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है तो उसे हम कहेंगे ए वॉइड, ए टाइप ऑफ वॉइड, ठीक है. उसे हमने नेम दिया है ए. जैसे A टाइप B टाइप कुछ नहीं है, उसे हमने नाम दिया है A. जब मेरा एपेक्स ऊपर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, तो मैंने उसे बोला है B. तो ये मेरा पहला लेयर है. अब इसके ऊपर मैं एक और लेयर रखूँगी. तो ये नीचे वाला अगर आप देखें तो इसके ऊपर अगर मैं एक और लेयर रखूँ, राइट, सेकेंड लेयर रखूँ, तो वापस से वॉइड्स क्रिएट होते हैं. तो यहाँ पर सही तरीके से आपको नहीं समझ में आ रहा होगा. आई विल शो यू अ डेमो. सो यू कैन सी ओवर हियर दिस इज़ योर फर्स्ट लेयर, A लेयर जो मैंने बताया. और इनके बीच का जो स्पेसेस है ये ट्राइंगुलर स्पेसेस. तो मैंने कहा एपेक्स जब नीचे की तरफ है तो इसे हम कहेंगे A. ये हमारा गया B, ये सब B है. नीचे की तरफ ये A है. ये अगेन यू कैन सी कि इसको हम क्या कहेंगे, ये हो गया B. ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, तो ये A. तो ये जो स्पेसेस हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं वॉइड. अब इसके ऊपर जब मैं सेकेंड लेयर रखने की कोशिश कर रही हूँ तो ये मेरा सेकेंड लेयर है. तो आप देख सकते हैं कि नीचे वाला ट्रायंगुलर के ऊपर जब मैंने ये सेकेंड लेयर रखा तो स्पेस का शेप बदल गया. अंडरस्टूड. स्पेस का शेप बदल गया. सिमिलरली यहाँ पे जब मैं रखूँ तो नीचे का लेयर जैसे ट्रायंगुलर स्पेसेस दे रहा था, वैसे ऊपर का लेयर भी ट्रायंगुलर स्पेसेस दे रहा है. ये एक ट्रायंगुलर है, ये एक ट्रायंगुलर है. इज दिस क्लियर. तो ये सेकेंड लेयर है. फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर रखा है. तो ये वाला जो स्पेस सेकेंड लेयर के बीच में ट्रायंगल वाला आ रहा है उसे हम कहेंगे C. और ये वाला जो स्पेस नज़र आ रहा है आपको नीचे वाले और ऊपर वाले को मिला के उसे हम कहेंगे D. ऊपर वाले लेयर के वजह से जो ट्रायंगुलर स्पेस आ रहा है उसे हम कहेंगे C. और नीचे वाला लेयर और ऊपर वाले लेयर को मिला के जो स्पेस मिल रहा है उसे हम कहेंगे D. A simple triangular void like C in a crystal is surrounded by 4 sphere and it's called tetrahedral void. तो 2 टाइप की void होती है, tetrahedral void और octahedral void. तो अभी मैं आपको tetrahedral void एक्सप्लेन. नीचे के लेयर के 3 एटम, कोई भी 3 एटम मैंने यहाँ पर लिए हैं और इसके बाजू में एटम्स प्लेस्ड हैं, ठीक है. बट आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, इसलिए यहाँ पर 3 एटम मैंने दिखाए हैं. इसके ऊपर ये अभी एक ट्रायंगुलर स्पेस आपको नज़र आ रहा है. जब इस ट्रायंगुलर स्पेस के ऊपर मैं एक एटम और प्लेस कर दूँ, एक स्फीयर और प्लेस कर दूँ, तो जो स्पेस बचेगा अब इन चारों के बीच का उसे हम कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड. क्या कहेंगे हम? टेट्राहेड्रल वॉइड. ये मैंने आपको 2D में दिखाया, आप इसको 3D में देख सकते हैं, ठीक है. पर 3D में देखने के लिए क्या होगा कि आपके नीचे के 3 एटम के ऊपर जब आप एक और एटम रख दोगे, लाइक नीचे 3 लड्डू रखे हुए हैं, उसके ऊपर अगर आप एक और लड्डू रख दोगे तो जो स्पेस बचेगा वो आपको दिखाई नहीं देगा, पर वहाँ पर स्पेस होगा. सो वी कैन सी इट अगेन. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक लड्डू, फिर उसके बाजू में एक लड्डू, फिर यहाँ पर एक लड्डू. नाउ यू कैन सी द स्पेस हियर बिटवीन. यहाँ पर आप स्पेस देख सकते हैं. यहाँ पर जब मैं इसके ऊपर एक और एटम प्लेस कर दूँ तो अब इसके बीच में
इसके बीच में जो बचेगा, इसके बीच में जो स्पेस बच रहा है, ठीक है, दैट इज़ माई टेट्राहेड्रल वॉइड। आई होप दिस इज़ सीन और वो आपको समझ में आ रहा हो कि ये जो स्पेस अब इसके बीच में बना हुआ है, यहाँ पर ये जो स्पेस यहाँ पर बीच में बना हुआ है, ठीक है, दैट इज़ माई टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इन चारों के बीच का जो स्पेस है दैट इज़ माई टेट्राहेड्रल वॉइड। ये मेरा टेट्राहेड्रल वॉइड है। ये प्लेस करने के बाद जो बना दैट इज़ माई टेट्राहेड्रल वॉइड। नाउ विल टॉक अबाउट ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सो यू कैन सी दैट दिस स्पेस इज़ नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अब ये बना कैसे? नीचे के 3 एटम्स, इनके आजू बाजू में भी एटम्स प्लेस्ड हैं, वो AB अरेंजमेंट वाला है, राइट, AB अरेंज HCP वाला अरेंजमेंट है नीचे का लेयर। अब इसके ऊपर का जो लेयर है, वंस आई स्टार्ट कीपिंग इट इस तरीके से, जब मैं एटम्स स्पीयर्स जो है प्लेस कर रही हूँ, तो आप देख रहे हो कि नीचे का जो ट्रायंगुलर स्पेस है वो अब थोड़ा थोड़ा आधा आधा ढका जा रहा है ऊपर के स्पीयर से, राइट। अब इसके बीच में जो स्पेस बचा दैट इज़ योर octahedral void. So 3 atoms below and 3 atoms above, 3 spheres below and 3 spheres above. I hope you are understanding. 3 atoms नीचे और ऊपर 3 atoms जब मैं प्लेस करूँ तो बीच में जो स्पेस बचेगी दैट विल बी नोन एज, बीच में जो होल बनेगा दैट विल बी नोन एज octahedral void. तो 3 और 3 6 लोगों से बनता है, ये 6 स्पीयर से बनेगा जो स्पेस बनेगा, जो void बनेगा दैट विल बी नोन एज octahedral void. So D is surrounded by 6 spheres, that is octahedral voids. C was surrounded by 4 spheres, जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ठीक है, कि अगर 4 स्पीयर से बन रहा है सो दिस इज़ योर octahedral void, और अगर 6 स्पीयर से बन रहा है सो दिस इज़ योर octahedral void. I hope this is clear. Now we come to the voids or holes in the crystals are called interstices. जो होल और voids हैं हमारे टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, उसको हम इंटरस्टाइसेस भी बोलते हैं। अब 2 लेयर तो हमने रख दिया, थर्ड लेयर का क्या? थर्ड लेयर 2 तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं हम, एक तो AB टाइप में, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि थर्ड लेयर जो है आपका वो डायरेक्टली फर्स्ट लेयर को अलाइन करता है, फर्स्ट लेयर जैसा है, और फोर्थ लेयर जो है वो सेकेंड लेयर के जैसा है। AB टाइप मतलब फर्स्ट इज सिमिलर टू थर्ड एंड सेकेंड इज सिमिलर टू द फोर्थ वन, वैसे ही वो कंटिन्यूसली पैटर्न फॉलो होगा। तो ये पैटर्न इज़ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको हम कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एग्जाम्पल्स हैं मोलिब्डेनम, डेनिम, मैग्नीशियम, बेरिलियम क्रिस्टलाइज करते हैं HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। सो यू कैन सी ये जो रेड वाला है वो मिडल स्पीयर है, वो 6 स्पीयर से सराउंडेड है, ठीक है, मतलब वो 6 लोगों से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। पर जब सेकेंड लेयर आता है तो ये 3 जो हैं उसके नीचे बैठ जाते हैं, ऊपर बैठ जाते हैं, राइट। तो अब वो कितने लोगों से जुड़ गया? 9 लोगों से जुड़ गया। ऑलरेडी 6 से जुड़ा हुआ है और 3 से जुड़ गया तो 9 से जुड़ गया, अंडरस्टूड। फिर नीचे भी उसके सेम 3 होता है, तो अगेन वो 3 से जुड़ा मतलब अब 12 से जुड़ गया। अगेन आई एक्सप्लेन इट इन बेटर वे। AB जो कि यहाँ पर मैंने A इस तरीके से लिया है, ये रेड वाला आप देख रहे हैं वो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 अपने ही लेयर में 6 स्पीयर से जुड़ा हुआ है। सिमिलरली ये ऊपर वाला जो है इसके ऊपर आकर बैठेगा तो ये 3 स्पीयर इससे आके जुड़ जाएंगे ये रेड वाले से, राइट। तो 6 के साथ और 3 दैट इज़ 9, और जो नीचे वाला लेयर है अगेन वो नीचे की तरफ से आकर जुड़ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और खुद के लेयर में 6, मतलब ऑल टुगेदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 12। तो नियरेस्ट नेबर कितने हैं उसके पास? 12 है, वो 12 लोगों से जुड़ सकता है। समझ में आ रही बात? कितने लोगों से जुड़ सकता है? 12 लोगों से जुड़ सकता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 12। सिमिलरली अगर इसके पड़ोसी वाला लूँ, इसको मैंने कलर नहीं किया, ये वाला स्पीयर कंसिडर करूँ, यहाँ पे और स्पीयर्स बना दूँ जो कि कंटिन्यूस पैटर्न में है, राइट। तो अगेन ये वाला भी 6 लोगों से जुड़ गया। फिर वैसे यहाँ पर आजू बाजू में 3 होंगे तो वो इसके ऊपर आकर बैठेंगे, यहाँ पर 3 होंगे वो इसके नीचे से आकर बैठेंगे, तो ये वाला भी 12 लोगों से जुड़ा है। ऐसे हर एक स्पीयर जो है 12 स्पीयर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हर स्पीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 12 इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आई होप दिस इज़ क्लियर। दिस रेड वन इज अटैच्ड टू 6 in its own layer, 3 from above and 3 from down, so altogether 12, and this is your AB pattern. This is your AB pattern.
The next way of the third layer can be ABC, ABC, ABC and repeating it back as ABC. It is also known as cubic close packing. जैसे वो HCP था hexagonal close packing, वैसे ये cubic close packing और face centered cube closing packing. So you can see कि ये आपका जो है A layer है, अगेन ब्लैक बीच वाला 6 लोगों से जुड़ा हुआ, 6 स्पीयर से जुड़ा हुआ, ठीक है. B इस तरीके से है और C वाला जो है B का उल्टा है, यहाँ पर 2 और 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, एकदम इसका उल्टा, राइट. अगेन ABC, अगेन ABC. तो आई कंसिडर दिस वाला पार्ट टू शो यू द कोऑर्डिनेशन नंबर. तो ये जो ब्लैक वाला स्पीयर है वो अब ये अपने लेयर में 6 लोगों से जुड़ा हुआ है, फिर ऊपर का लेयर 3 इससे जुड़ जाएगा और नीचे का 3 लेयर इससे स्पीयर जो है इससे जुड़ जाएगा. ऊपर का लेयर के 3 एटम्स इससे जुड़ेंगे, नीचे के लेयर के 3 एटम्स इससे जुड़ेंगे. तो ऊपर के 3 नीचे के 3 हो गए 6 और खुद के 6 मतलब 12. तो CCP का भी CCP इज़ इक्विवेलेंट टू FCP, दैट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 12. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पर क्या हो रहा है. 6 लोगों से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ऊपर से आएंगे 3. आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है. हियर वी कैन सी इट इन अ मोर वेल बिहेव मैनर. ठीक है, 3 डायमेंशन में HCP आपको नज़र आ रहा है. ये ABA, राइट. तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा. ट्राई टू ड्रॉ दिस एट होम, स्केच करने की कोशिश कीजिए. क्यूबिक क्लोज पैकिंग, अगर मैं इसे कहूँ कि ये A वाला एटम है, A का बीच वाला वो ब्लैक कलर जो मैंने किया था, राइट, और ये C है और ये B है, तो यू कैन सी ये मिडल वाला कंसिडर करें, ये वाला, इसका भी मिडल वाला कंसिडर करें. हमने 3 बनाए हैं ना, इसका मिडल वाला कंसिडर करें जो इस्तेमाल किए जाएंगे. और ये इसके बाजू वाले एटम्स हैं और A का मिडल वाला. तो यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर ये वाला कहाँ पर है, ये रहा. ये वाला कहाँ पर है, वो यहाँ पर है. यू कैन सी दिस वन इज़ दिस. ये 2 जो हैं वो यहाँ पर हैं, ये जो 3 हैं वो इस तरीके से अलाइंड है. सिमिलरली ये B वाला जो है ग्रे, तीनों एक साथ, उसके ऊपर के 2 ये और ये वाला यहाँ पर और ये A वाला नीचे. तो जब मैं इनको जॉइंट करूँ तो एक क्यूब क्लोज पैकिंग दे रहा है मुझे. अगेन यू कैन सी कि ये वाले फेस पर ये बीच में बैठा हुआ, ये वाले फेस पर ये बीच में बैठा हुआ, ये वाला ऊपर वाले फेस पे बीच में बैठा हुआ, ये वाले फेस पे यहाँ पर बैठा हुआ, ये वाले फेस पर ये यहाँ पर बैठा है और नीचे वाला जो फेस है उसके बीच में ये बैठा है. तो दिस इज़ फेस सेंटर्ड क्यूब है. तो इस तरह बाजू में ये बनाया हुआ है. सो इन टुडेज़ लेक्चर वी आर डन विथ क्लोज पैकिंग के पैरामीटर्स देखे हमने. ठीक है, 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग देखा, 2 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग देखा और 3 डायमेंशन में देखा. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल सी कैलकुलेशन ऑफ स्पेसेस ऑक्यूपाइड, कि कितना परसेंटेज जो है ये स्पीयर्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं और कितना वॉइड है, एम्प्टी स्पेसेस कितने परसेंटेज में बचा हुआ है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इट मी इन द कमेंट बॉक्स. ऑलराइट, और इसके पेजेस जो हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया है, आई विल पोस्ट इट ऑन क्वारंटीन केमिस्ट्री ऑन टेलीग्राम. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट टाइम. स्टे होम एंड स्टे सेफ.